नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी अध्यापन पद्धति इसके विषय में पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा, 1-2 दिन का गैप हो गया है। आज मैं हिंदी की पाठ योजना के विषय में बताऊंगा कि जो 4 विधाएं मानी गई हैं, गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण, उनके एक एक लेसन प्लान अच्छी तरीके से आपको मैं किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है उसके विषय में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हिंदी मेथड का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पाठ योजना कक्षा 7वीं, विषय हिंदी गद्य, प्रकरण पंच परमेश्वर, लेखक प्रेमचंद। पूर्व ज्ञान। छात्र जानते हैं कि शहरों में झगड़ों के निपटारे न्यायालय में होते हैं और गांव में आज भी कई स्थानों पर झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता है। सामान्य उद्देश्य स्पष्टीकरण, सारांश ग्रहण। छात्र पंच परमेश्वर पाठ का सार, संक्षेप और भाषा के मुख्य तत्वों को समझता है व ग्रहण करता है। स्पष्टीकरण। छात्र पाठ में आए नवीन शब्द व मुहावरों को छांटता है। छात्र बताता है कि मित्रता का मूल मंत्र क्या है। छात्र पाठ में आए मूल्यों को बताता है। अभिव्यक्ति मौखिक। छात्र भाषा की शिक्षा प्राप्त कर शुद्ध भाषा बोलकर अपनी बात अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। छात्र मुहावरों और नवीन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करता है। छात्र धोखा, अविश्वास, झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए उदाहरणों द्वारा बताता है। छात्र पाठ द्वारा मिलने वाली सीख अपने शब्दों में बताता है। ये सामान्य उद्देश्य हो गए, स्पष्टीकरण हो गया। आगे देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। प्रस्तावना नाट्यकरण द्वारा और प्रश्न पूछकर। पहला, यदि झगड़े गंभीर रूप ले लें तो उसका निपटारा कहाँ किया जाता है? न्यायालय में। गाँव में न्यायालय की सुविधा न होने पर ग्रामवासी अपने झगड़े किस प्रकार निपटाते हैं? पंचायत करके। हेतु कथन ये आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। आज हम गाँव में आज भी झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता है के बारे में अपने पाठ पंच परमेश्वर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब टीचर एक्टिविटी देख लेते हैं। अध्यापन बिंदु और आशय विश्लेषण। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता, दोनों में गाढ़ी मित्रता, अटल विश्वास, यही मित्रता का मूल मंत्र। जो मेन पॉइंट्स हैं कहानियों के एक साइड में हम लिख देंगे। शिक्षक क्रिया का है टीचर एक्टिविटी। छात्र अध्यापिका या अध्यापक पाठ का आदर्श वाचन करता है। छात्र अध्यापिका और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्र अध्यापिका छात्रों की मौन वाचन का आदेश देती है। तदोपरांत हेतु प्रश्नों की चर्चा करती है। छात्र पाठ का मौन वाचन करते हैं और हेतु प्रश्नों के उत्तर देते हैं। छात्र अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा पाठ का स्पष्टीकरण करती है। पहला, किन 2 व्यक्तियों में गाढ़ी मित्रता थी? अब जो टीचिंग पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जो मेन बिंदु लिखे हैं, जो हमने वहाँ पे पैराग्राफ पहले आदर्श वाचन किया, फिर मौन वाचन किया, उसके विषय में छात्र डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछ करके उसे क्लियर करता है। जुम्मन शेख ने अपनी खाला को किस प्रकार धोखा दिया? मिल्कियत, नवीन शब्द छटवाना। छात्र प्रश्न का उत्तर देते हैं और मिल्कियत, नवीन शब्द छांटते हैं। खाला जान ने जुम्मन से क्या शिकायत की? सालन शब्द छटवाना और कुछ मूल्यों को प्रस्तावित करना, जैसे तीखे वचन न कहना, बड़ों का आदर करना। जुम्मन की पत्नी द्वारा तीखे सालन देना और सालन नवीन शब्द छांटना। तीखे सालन देना मतलब ये एक मुहावरा है, अपशब्द कहना या बड़ों का अनादर करना एक तरीके से। खाला ने अलगू चौधरी से कहाँ जाने के लिए कहा? पंचायत में। रामधन मिश्र ने जुम्मन से क्या पूछा? और बढ़ते नवीन शब्द, पंच किसे बनाते हो? बढ़ते नवीन शब्द छांटना। और छठवा है, अलगू चौधरी सरपंच क्यों नहीं बनना चाहते थे? मुहावरा, कन्नी काटना। मित्रता के कारण मुहावरा छांटना व उनका वाक्य प्रयोग बनाना। यह टीचर्स एक्टिविटी हो गई, ये स्टूडेंट एक्टिविटी हो गई। अब सार हो गया कि आज
आज हमने पंच परमेश्वर कहानी द्वारा सीखा कि न्याय देते समय दोस्ती नहीं देखनी चाहिए। पंचों में खुदा का निवास होता है, उनके मुंह से निकली हुई बात खुदा की बात होती है। मतलब पंच जो होते हैं वो परमेश्वर का उन्हें दर्जा दिया गया है, उनके मुख से परमेश्वर स्वयं बोलता है, इसलिए वहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्लोजर है एक तरीके से। ब्लैक बोर्ड राइटिंग देख लेते हैं। फलक लेखन कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, गद्य, प्रकरण पंच परमेश्वर, लेखक प्रेमचंद। हेतु प्रश्न, मित्रता का मूल मंत्र क्या है? सरपंच अलगू चौधरी ने शेख जुम्मन और खाला से क्या कहा? नवीन शब्द मिल्कियत, सालन, ताहयात, निगाह, अर्थ। मुहावरे, निर्वाह न होना, कन्नी काटना, हुक्म सिर माथे। अध्ययन सामग्री, टीचिंग एड, झगड़ों से होने वाली परिणाम दर्शाते हुए चित्र, गाभा घटक, कोर एलिमेंट कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति के अनुसार मित्रता पर विश्वास, बड़ों का आदर और पंचों की कही बात स्वीकारना। पुनरावृत्ति में प्रश्न पूछे जाएंगे। खालाजान ने पंचायत क्यों बुलवाई? अलगू चौधरी सरपंच क्यों नहीं बनना चाहते थे? खालाजान के प्रति जुम्मन की पत्नी करीमन का व्यवहार कैसा था? गाभा घटक है ये, मतलब कोर एलिमेंट है। सच्ची मित्रता की पहचान क्या है? मूल्य है ये। खाला ने गंभीर स्वर में पंचों की क्या विशेषता बताई? मूल्य, सच्ची मित्रता, धोखा न देना, बड़ों का आदर, मीठे वचन बोलना। और उपयोजन, एप्लीकेशन, वाचन अभ्यास, छात्रों द्वारा पाठ का व्यक्तिगत वाचन, पद्धति, चर्चा विधि और गृह कार्य होमवर्क देंगे यहाँ पे कि आप अपने मित्रों की मित्रता के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो दोस्तों ये गद्य हो गया। अब अगला पाठ देख लेते हैं, ये पद्य है। कक्षा 6 पाठ योजना हिंदी पद्य। प्रकरण हम मंजिल के दीवाने। कवित्री है इंदिरा परमार और पूर्व ज्ञान है। छात्र जानते हैं कि परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है और फल प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामान्य उद्देश्य, सारांश ग्रहण। छात्र कविता का केंद्रीय भाव समझता और ग्रहण करता है। स्पष्टीकरण, छात्र कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करता है। छात्र जीवन में जीने हेतु मूल्यों को ग्रहण करता है। छात्र इस कविता के भाव से संबंधित अन्य उदाहरण देता है। अव्यक्ति मौखिक, छात्र भाषा की शिक्षा प्राप्त कर शुद्ध भाषा बोलकर अपनी बात अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। छात्र कविता को उतार चढ़ाव व हाव भाव से पढ़ता है। छात्र मंजिल पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए के बारे में अपने शब्दों में बताता है। छात्र कवित्री के संदेश को अपने शब्दों में बताता है। रस ग्रहण, छात्र साहित्य के प्रति रस प्राप्ति की क्षमता विकसित करता है। छात्र कवि से सुंदर पंक्तियाँ छटवाता है और छात्र बताता है कि यह पंक्तियाँ उसे क्यों अच्छी लगी। छात्र कविता में आए अलंकार स्पष्ट करता है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, छात्रों से समभाव कविता पढ़वाकर निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा पाठ की प्रस्तावना। इन पंक्तियों से क्या भाव स्पष्ट होता है? इस भाव पर आधारित इन पंक्तियों को उचित शीर्षक दीजिए। हेतु कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। आज हम इसी भाव से संबंधित हम मंजिल के दीवाने नामक कविता पढ़ेंगे। यह कविता कवित्री इंदिरा परमार द्वारा रचित है। संदर्भ पुस्तक हिंदी सुलभ भारतीय कक्षा 7वीं संभाव कविता के लिए। अध्यापन और आशय बिंदु, पूरा मेन पॉइंट्स लिख लेंगे। मेन पॉइंट्स लिख लेंगे। और फिर शिक्षक क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कविता का 2 बार वाचन करती है। पहली बार छात्रों की पुस्तकें बंद करवाकर पूर्ण हाव भाव व आरोह के साथ और दूसरी बार छात्रों की पुस्तकें खुलवाकर शुद्ध उच्चारण सहित। छात्र अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा कविता का स्पष्टीकरण करती है। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं। अब प्रश्न क्या है कि मंजिल के दीवाने को कौन नहीं रोक सकता? लहरें।
हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना है, हंसते हंसते। संघर्षों के गुजरने के लिए हमें क्या करना होगा, सीना तान कर चलना होगा। गाभा घटक मतलब जो है एक कोर एलिमेंट, अपने राष्ट्र की पहचान, मूल्य, हंसते हंसते जीना, सूरज के समान तीव्र रोशनी देना। छात्र कविता से गाभा घटक तथा मूल्य छाटकर बताता है। ध्रुव तारे की तुलना किससे की गई है, साहस से। मेहनत के ताने बाने किस पर तने हैं, विश्वास पर। मूल्य मेहनत और विश्वास है। गाभा घटक सामाजिक अवरोध को दूर करना, भाग्य भरोसे न रहना। इस कविता से आपको कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी? छात्र कविता से पंक्तियाँ छाटता है। ये पंक्तियाँ आपको क्यों अच्छी लगी? छात्र कारण बताता है। संकल्पों डैश 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 ध्रुव तारे, इन पंक्तियों में कवित्री ने किस अलंकार का उपयोग किया है? उपमा अलंकार का। तो सार क्या है, क्लोजर इसमें आता है। आज हमने जीवन में सफलता पाने व संघर्षों का सामना करने पर लक्ष्य की प्राप्ति करना व अपने भाग्य भरोसे न रहना के बारे में सीखा। अब ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे आते हैं। फलक लेखन, कक्षा छठी, विषय हिंदी कविता। हम मंजिल के दीवाने। मंजिल को पाने के लिए बाधाओं की परवाह न करना, हंसते हंसते जीवन जीना, संकल्पों और संघर्षों द्वारा बाधाओं को पार करना, भाग्य के हम स्वयं विधाता। अध्ययन सामग्री, चार्ट पर संभाव कविता, संकल्प, संघर्ष व साहस को प्रदर्शित करने वाले चित्र व महापुरुषों के कथन। गाभा घटक अपने राष्ट्र की पहचान, सामाजिक अवरोधों को दूर करना, मूल्य साहस, विश्वास, परिश्रम, संकल्प, एकता, पद्धति, चर्चा विधि, चर्चा विधि, कथन विधि। पुनरावृत्ति में क्वेश्चंस पूछेंगे। हमें अपने जीवन के अंधियारे को किस प्रकार दूर करना चाहिए? बाधाएं आने पर भी हमें हार स्वीकार क्यों नहीं करनी चाहिए? इस कविता द्वारा कवित्री हमें क्या संदेश देना चाहती है? आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या क्या करेंगे? मूल्य और हमें भाग्य भरोसे क्यों नहीं रहना चाहिए? उपयोजन में सेम आएगा। वाचन अभ्यास, छात्रों द्वारा कविता का व्यक्तिगत सस्वर वाचन और गृह कार्य दे देंगे। हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए अपने शब्दों में लिखिए। ये हो गया पद्य का। अब आते हैं रचना पर। कक्षा 9वीं का है ये निबंध, समय का सदुपयोग। छात्र जानते हैं कि समय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य उद्देश्य और स्पष्टीकरण ऐसा ही लिख देंगे एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आगे देखते हैं प्रस्तावना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? इस दोहे का क्या भाव है? इस दोहे द्वारा कवि ने किस बात को महत्व दिया है? और हेतु कथन होता है। आज हम इसी भाव से संबंधित समय का सदुपयोग निबंध की चर्चा करेंगे। संदर्भ पुस्तकें डैश डैश डैश। और अध्यापन बिंदु में हम लिख लेंगे कि प्रथम भाग क्या है, प्रथम भाग में क्या क्या आएगा, मध्य भाग में क्या आएगा और अंतिम भाग में क्या आएगा। शिक्षक क्रियाएं देख लेते हैं कि छात्र अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा निबंध की चर्चा करती है। निबंध का प्रारंभ किस प्रकार किया जाता है? छात्र अध्यापिका निबंध का पहला मुद्दा स्पष्ट करती है, प्रस्तावना द्वारा बताएं। इस निबंध की प्रस्तावना क्या होनी चाहिए? समय के सदुपयोग का अर्थ बताकर। प्रस्तावना के उपरांत निबंध किस प्रकार विकसित किया जाता है? मध्य भाग व विषय सामग्री द्वारा। समय के सदुपयोग से क्या क्या फायदे होते हैं? जीवन व
जीवन सरल व सहज बनता है। शिक्षिका कुछ उदाहरण व चित्रों द्वारा स्पष्ट करती है। समय का सदुपयोग करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं, काम के बोझ का बढ़ना व जीवन में असफलता का सामना। निबंध में अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है, उपसंहार। ऐसे महा व्यक्तियों के बारे में बताइए जिन्होंने अपने जीवन में समय के सदुपयोग को महत्व दिया। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री। गाभा घटक इसमें मूल्य व स्पष्ट करना, कोर एलिमेंट और मूल्य स्पष्ट किया जाना। जीने की कला सीखने हेतु क्या जरूरी है, और उदाहरण प्रस्तुत करते समय किस प्रकार जग का निर्माता है हर पल का उपयोग करके। तो दोस्तों, किस प्रकार से निबंध को डेवलप किया जाता है, किस प्रकार से निबंध पढ़ाया जाता है, उसमें इसका ये जो है लेसन प्लान है, इसमें क्लोजर किया जाएगा। आज हमने जीवन में समय का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए, दुरुपयोग से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए समय नियोजन आवश्यक है, के बारे में अध्ययन किया। फलक लेखन में आता है हिंदी रचना, निबंध, समय का सदुपयोग, जो मेन भाग है, प्रथम भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग लिख लेंगे। अध्यापन सामग्री, चार्ट पर लिखे उदाहरण तथा महापुरुषों के चित्र। कोर एलिमेंट, राष्ट्रीय गौरव बनाए हेतु आवश्यकताएं। पुनरावृत्ति, छात्रों द्वारा चर्चा किए गए निबंध का लेखक। मूल्य, समय का सदुपयोग, श्रम, जीवन मूल्य, अमूल्य निधि। उपयोजन, छात्र निबंध लेखन पूर्ण करता है व अध्यापक को पढ़कर सुनाता है। चर्चा विधि और गृह कार्य, समय और श्रम विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। ये हो गया रचना। और अंतिम देख लेते हैं व्याकरण। 9वीं कक्षा का है पाठ्य योजना। क्रिया विशेषण व उसके भेद। पूर्व ज्ञान, छात्र अविकारी शब्द, अव्यय, क्रिया व विशेषण के विषय में जानता है। सामान्य उद्देश्य लिख देंगे सेम ऐसे ही, और स्पष्टीकरण और प्रस्तावना पे आते हैं दोस्तों। उदाहरण निरीक्षण, प्रस्तावना उदाहरण निरीक्षण। रजनी नित्य सवेरे ही काम प्रारंभ करती है। श्याम आंगन के बाहर खेल रहा है, जैसे तैसे अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। प्रश्न 1, उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया शब्द कौन से हैं? इन वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? और जिन शब्दों में पुरुष लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों में पुरुष लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हेतु कथन। तो आज हम अव्यय व उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अध्यापन बिंदु, जो मेन चीजें हैं। विश्लेषण, क्रिया विशेषण, उदाहरण व परिभाषा। क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक, स्थानवाचक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान व दिशा के विषय में बोध कराए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मेन बिंदु जो पढ़ाना है वो लेफ्ट में लिख देंगे। फिर टीचर एक्टिविटी देखते हैं कि छात्र अध्यापिका निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से चर्चा, विश्लेषण व सामान्यीकरण करती है। कैसे? तुम यहाँ आओ कहाँ? रमेश आज आएगा कब? और सुरेश अधिक खाना खाता है कितना? छात्र वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटते हैं और उपर्युक्त वाक्यों की चर्चा के उपरांत क्रिया विशेषण की परिभाषा दी जाती है और छात्र क्रिया विशेषण की परिभाषा बताते हैं। प्रकार: कालवाचक क्रिया विशेषण, वह परसों दिल्ली जा रही है कब? उषा प्रातः काल पूजा करती है कब?
और आज गणित की परीक्षा है कब। छात्र दिए गए शब्दों में से कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द छांटते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तुम्हारे पीछे रमेश बैठा है, कहाँ बैठा है। रेणुका सामने वाले कमरे में घर में रहती है, कहाँ रहती है। और विद्यालय का रास्ता बाईं ओर जाता है, कहाँ जाता है। छात्र दिए गए वाक्यों में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द छांटते हैं। छात्र अध्यापिका कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा पूछती है और छात्र कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा बताते हैं। ये एक तरीके से आगमन निगमन पद्धति हो गई है कि सार है क्लोजर कि आज हमने क्रिया विशेषण व उनके दो प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन किया। कक्षा 9वीं फलक लेखन विषय, इसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग ज़्यादा होता है। प्रकरण क्रिया विशेषण और उनके प्रकार। इसमें जो हमने पढ़ाए, टीचिंग एक्टिविटी में जो हमने पढ़ाए वो यहाँ पर वाक्य लिखने हैं, क्रिया शब्द लिखना है और क्रिया की दशा बताने वाले शब्द और परिभाषा। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड राइटिंग हमें करना है। अध्ययन सामग्री चार्ट पर उदाहरण और परिभाषित चित्र, 4 एलिमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण उदाहरणों के आधार पर। और मूल्य है जीवन में समय का महत्व, स्थान का उचित चयन, परिसर स्वच्छ रखना, व्यवस्थित कार्य करना। पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है। उपयोजन, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कभी, आज, आगे, मध्य, कितना, तेज, आहिस्ता, सब नीचे। पद्धति चर्चा विधि, और इसमें होमवर्क दे दिया जाएगा कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों आज हमने जो है पाठ योजना में हिंदी गद्य का एक चर्चा हुआ, हिंदी पद्य की एक चर्चा हुई, हिंदी गद्य का पंच परमेश्वर, पद्य का हम मंजिल के दीवाने, और फिर उसके बाद समय का सदुपयोग, हिंदी रचना, और चौथा है हिंदी व्याकरण, क्रिया विशेषण व उसके भेद के विषय में आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन्हें आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।